आज की हमारी कक्षा होगी रीतिकालीन काव्य बीए सेमेस्टर तृतीय सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। शुरू करते हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, रीतिकालीन काव्य। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र जो होगा 30 अंकों का होगा। आंतरिक मूल्यांकन के जिसमें कुल नंबरों का ये अपना पेपर होगा। अब इस विद्यालय ने जो इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में महान कवियों की रचनाओं के माध्यम से लेखन कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, साहित्य के अध्ययन के माध्यम से साहित्यिक ब्रज भाषा के स्वरूप तथा विकास की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा, हिंदी साहित्य की रीतिकालीन काव्य परंपरा से परिचित कराना। चौथा, सृजनात्मक लेखन और विवेचनात्मक दृष्टि का विकास करना। बाकी इस पाठ्यक्रम को लागू करने और विद्यार्थियों को जो लाभ प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, तो अधिगम प्रतिफल के अंतर्गत रीतिकाल के महान कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अध्ययन के माध्यम से साहित्यिक कौशल का विकास कर सकेंगे। रीतिकालीन आचार्यों की रीति संबंधित अवधारणाओं को काव्य के माध्यम से समझ सकेंगे। रीतिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। चौथा है, रीतिकाल की समृद्ध परंपरा से अवगत होकर रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त कर सकेंगे। अधिक प्रतिफल है रीतिकाल विद्यार्थी को क्या प्राप्त होगा उस निमित्त। प्रश्न पत्र का अंक विभाजन किस प्रकार है? यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। खंड ए के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10 अति लघुत्तरार्थ जाएंगे, प्रत्येक का होगा। खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 व्याख्या के होंगे, जिसमें दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई में निर्धारित पाठ में से कुल 4 काव्यांश एक कवि से एक आंतरिक विकल्प सहित व्याख्या हेतु पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। खंड ख के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6, 7, 8 व 9 निबंधात्मक प्रश्न है, अर्थात बड़े प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रथम इकाई से क्या कुछ पूछा जाएगा, क्या कुछ विषय वस्तु रहेगी, तो प्रथम इकाई है रीतिकाल का इतिहास, परिस्थितियों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक और नामकरण। दूसरा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध विशेषताओं की व्याख्या, प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो पूछा जाएगा उनमें केशवदास की रामचंद्रिका से, संपादक है लाला भगवान दीन, रावणांगद संवाद है। बिहारी, दूसरा अध्याय है बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसके अंतर्गत जो दोहे होंगे जिनकी व्याख्या हमें पढ़नी होगी, उसके अंतर्गत पहला है मेरी भव बाधा हरो, दूसरा झीने पट में झुलमुली, तीसरा अजो तरोना ही रहो, चौथी जम करी मुँह तरहरी परो, पांचवी तो पर क्रम रहेगा। द्वितीय इकाई के अंतर्गत ये छठा दोहा रहेगा बिहारी का, कहत नटत रिजत खिजत, कौन भाती रही है बिरदू। अगला होगा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये दोहा। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि, ये दोहा रहेगा। 10वां रहेगा तंत्री नाद कवित्र,
11वां रहेगा मकराकृति गोपाल के। 12वां या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ये दोहा रहेगा। करी विरह, ये दोहा होगा। 14वां होगा जप माला छापा तिलक सरन एको काम, बहुत अच्छा दोहा है। आड़े दे आले वसन, बहुत अच्छा है। विरह काव्य को, खासकर वीरनी के मन स्थिति को और उसकी दशा को अभिव्यक्त करता हुआ यह दोहा। स्वार्थ 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 सुकृत ने समृथा, देख विहंग विचार, वो दोहा है ये। अगला होगा कोटि जतन को करे, अग उर्जत द्रग द्रग उर्जत टूटत कुटम, द्रग उर्जत टूटत कुटम सरन एको काम, बहुत अच्छा दोहा है। इसके बाद बतरस लालच लाल की, ये दोहा रहेगा। उसके बाद दोहा रहेगा फिर जीवो जोरी जुरे। तीसरा अध्याय देव का रहेगा। देव के अध्याय में से जो उनके पद लिए गए हैं उनमें पहला है सूनों के परम पद, सूनों के परम पद। दूसरा रहेगा डार द्रुम पलना, के माध्यम से चरितार्थ करता हुआ ये पद है, बहुत प्यारा पद है। कथा मैंने कंथा मैंने, ये भी अच्छा पद है। जब ते कुंवर कान, अगला रहेगा पद प्रेम गुण बांधी। छठा रहेगा वरुणी बगंबरो गुदरी पलक दो, बहुत अच्छा पद है। सातवां रहेगा धार में धाय दसी निर्धार है के, अपने आप को परबस मानना नायिका के और बार बार कृष्ण के रूप सौंदर्य के अंतर्गत अपनी आंखों को उसी में लीन मानना, बहुत अच्छा पद है। आठवां रहेगा ऐसो जो हो जानती ही। नौवां रहेगा रीजी रीजी। 10वां राधिका कान, 11वां छैरी छैरी जीनी बूंद करती है मानो, बहुत प्यारा सुंदर पद है। नहीं तो समीप वरु, ये विरह काव्य से संबंधित है। खेलत फाग, फाग के मौसम को समेटता हुआ ये पद। आई बरसाने ते, ये राधा की स्थिति बयां करता हुआ ये पद है। अध्याय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में और है वो भूषण से संबंधित है। भूषण ग्रंथावली प्रसाद मिश्र, इनके जो पदों का क्रम रहेगा, साहित्य ने सिरजा समृत, साहित्य ने सिरजा समृत, देखत ऊंचाई धरत, देखत ऊंचाई धरत, कामनी कंतसों। फिर अगला रहेगा पूरब के उत्तर के आदि चतुरंग सैन, बहुत अच्छा पद है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली यमक अलंकार की छटा देखने को मिलेगी। पलंग तेन दियो धरा पे पग, ये पद रहेगा जो आपका पूर्व कक्षा में पढ़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर पद है। अगला रहेगा आठवां इंद्र जी में जम्ब पर बाडव सुअंब पर। उसी तरह से यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किया गया है। नौवां रहेगा छूटत कमान। 10वां रहेगा जिन फन फुतकार। 11वां रहेगा गुरुड़ को दावा सदा। 12वां रहेगा वेद राखे विदित पुराण राखे, ये पद अच्छा है, सुंदर है। आपस की फूट ही थे सारे हिंदुस्तान, ये भी अच्छा पद है। चाक चक्र चमके, चाक चक्र चमके। और 15वां पद रहेगा राजत अखंड तेज। ये भूषण शीर्षक अध्याय के अंतर्गत रहेंगे। अगला शीर्षक अध्याय घनानंद का है, और घनानंद ये कविता जो लिए गए हैं उनके संपादन का काम विवत्सनाथ प्रसाद मिश्र ने ही किया है। पहला जो पद रहेगा रूप निधान सुजान सखी, रूप निधान सुजान सखी, ये पद रहेगा। आंखें ही मेरी पे चेरी भई, अच्छा पद है। हीन भये जलमीन, तीसरा पद रहेगा।
तीसरा पद रहेगा, चौथा रहेगा नीत सुजान अनीत करी, पांचवा रहेगा चौप चाह चाहनी, छठा रहेगा एरे वीर पौन, पवन को हवा को अपने भाई के सदृश मानते हुए उससे अपने प्रिय के समाचार लाने के लिए किस तरह से भेजती है, उसका सारा वृतांत इसके अंतर्गत मिलेगा। सातवां रहेगा काली क्रूर कोकिला, किस तरह से तू बैर दिखा रही है, बैर कैसा बैर मेरे से काट रही है, ऐसा इसमें वर्णन है। प्रीतम सुजान मेरे हित, ये आठवां पद रहेगा। छवि को सदन, अच्छा पद है। नौवां पद रहेगा कहे मुस्कानी, दसवां पद रहेगा। 11वां है दिनन के फेरसों, कि दिनों के बदलने से कैसा व्यवहार घरों का हो जाता है, उसकी दास्तान रहने काव्य को आधार मानकर इस पद के अंतर्गत मिलेगी। 12वां पद रहेगा भोरते सांझ लो, 13वां रहेगा सोए न सोए वो, सोने पर न सोआ जाता है, न जागने पर पूरा व्यक्ति जाग पाता है, ऐसी विरह की दशा है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत मिलेगा। निशी द्योस खरी, रात दिन किस तरह से प्रिय की प्रतीक्षा में वीरनी नायिका खड़ी रहती है, उसकी वानगी इस पद के अंतर्गत देखने मिलेगी। और 15वां है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, क्या नप नेक नहीं, ये प्रेम के मार्ग की बात बताई गई है। अनोखी मार्ग है जहाँ पर श्यानापन, बागपन या चतुराई काम नहीं करती। अगला अध्याय रहेगा वो पद्माकर का रहेगा, और पद्माकर का संपादक किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पहला पद है विधि के कमंडल की ऐसी विशेषता बताई गई है कि किस तरह से माँ गंगा की स्तुति इस पद के अंतर्गत की गई है। आप देखो नीर के निकट रेणु, इसमें भी माँ गंगा की प्रशंसा की गई है। जमपुर द्वारे लगे, माँ गंगा के प्रताप से किस तरह से पापियों का उद्धार हो गया, वो देखोगे आप इस पद के अंतर्गत। चौथा रहेगा कूरम पे कोल, रहेगा कूलन में केलिन में, ये बसंत ऋतु की छटा को प्रस्तुत करता हुआ ये पद रहेगा। छठा रहेगा हे तेरे मंदिर में, सातवां रहेगा भोग से रोग, भोग से रोग, भोग से रोग, सातवां रहेगा संपत्ति सुमेर की, और भांति कुंजन में गुंजरत घोर भीर, ये अच्छा प्यारा पद है। जो 10वां पद रहेगा वो फाग की भीड़, और उमंग और खुमारी होती है, उसकी प्रस्तुति इस पद के अंतर्गत आप देखेंगे। पाठ्यक्रम का ये जो अगला अध्याय है वो सेनापति शीर्षक से है, सेनापति कृत कविता रत्नाकर से, जिसके संपादक उमाशंकर शुक्ल हैं। पहला जो पद रहेगा सुरतरु की सार की, करत कलोल युति दीरघ, श्रुति दीरघ, श्रुति दीरघ। तीसरा रहेगा कालिंदी की कालिंदी की धार निराधार है, यमुना नदी की सुंदरता का इसमें वर्णन है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, वर्षा ऋतु के अंतर्गत नए नए जल के बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, उसका वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। केत की अशोक नव चंपक, किस तरह से प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन होता है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। छठा है मालती की माल तेरे तन को, सातवां रहेगा चित्त चुभियानी मुस्कानी, आठवां रहेगा बरन बरन तरु फूले, अनेक तरह के किस तरह से पेड़ पौधे और फूल खिले हुए हैं, उसकी दास्तान इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। टूटत फुहारे सोई वर्षा, वर्षा होती है, उसकी सुंदरता का वर्णन इसके अंतर्गत है। शीत को प्रबल सेनापति, शीत ऋतु आठवां जो अध्याय रहेगा, आठवें अध्याय के अंतर्गत आलम और आलम ग्रंथावली से संपादक रहेगा पवन के परस, हवा के स्पर्श के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति को अनुभूति होती है, उसकी दास्तान इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। कहूँ भूलो बेनो, विरह की दशा को व्यक्त करता हुआ ये पद, अंग अंग जगे ज्योति, नायिका के सौंदर्य को
उद्घाटित किया गया है, उसकी छटा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अठा चढ़ी होती नायिका दर्शन लाभ के लिए अटारी पे चढ़ी हुई है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत मिलेगा। चंद को चकोर देखे अभिव्यक्ति का पर्याय है। जैसे चकोर प्रेम करता है, वैसे नायिका को केवल नायक से प्रेम है और उसी पे एकटक भाव से अपनी भावना प्रसारित करती है। छठा जो रहेगा पद, निधरक भय अनुगवती, तात्पर्य रहेगा तनिजा तट बंसीवट। तनिजा तट बंसीवट, किस तरह से कृष्ण बंसीवट पे जाकर बांसुरी बजाते हैं। वारे तेन पलक, नवा रहेगा पंकज और 10वां रहेगा उत्पन्नी रत ऋतुपति। कुल पद होंगे। इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन हेतु किन्हीं 2 विषयों का लेखन करवाया जाएगा। जो आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित है वो जो मिलेंगे इन विषयों पर निबंध लेखन से ही मिलेंगे, और जो निबंध लेखन आपसे करवाया जाएगा ये सारे विषय हैं निबंध के। रीतिकाल की प्रस्तुतियाँ, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसको आपको निबंध लेखन करना होगा। दूसरा, रीतिकाल का काल निर्धारण नामकरण। चौथा, रीतिकालीन काव्य परंपरा और प्रमुख। चौथा है गणानन। पांचवा, तो रीति मुक्त काव्य धारा में भूषण के काव्य में राष्ट्रीय। अगला, बिहारी की काव्य कला और सेनापति का ऋतु वर्णन। तो विद्यार्थियों, ये अपना सिलेबस था और इस सिलेबस के अंतर्गत 120 नंबरों का पेपर होगा और 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। इस तरह से कुल 150 अंकों का ये हमारा पेपर होगा। और इस रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य की जो पृष्ठभूमि है वो आपको बताई जाएगी। रीतिकाल के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। आपको है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कालों में बांटा गया। प्रथम काल को द्वितीय काल भक्ति, तृतीय काल को, चतुर्थ काल को आधुनिक काल कहा जाता है। अब रीतिकाल, रीतिकाल कहा जाता है तो रीतिकाल की क्या विशेषता है, शब्द किस बना है, इन सब बातों का ब्यौरा हम अगली कक्षा में लेंगे और विस्तृत तौर पर रीतिकाल के इतिहास का अवलोकन करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।